ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही कम थ्योरी कवर की है। ठीक है, मैंने ज़्यादातर प्रैक्टिकल कवर किया है। सबसे पहले मैंने राइटअप रीड किया है, फिर उस राइटअप के बेस पे मैंने लाइव टारगेट पे वही सेम चीज़ करके दिखाई है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही कम होगा, इसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो है वो ज़्यादा होगा, थ्योरी पार्ट कम होगा। ठीक है, तो अब मैं जब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सर्च करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन सर्च किया, मेरे पास यहाँ पे 394 रिजल्ट आए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं जैसे एडमिन पैनल बाईपास विदाउट द क्रेडेंशियल, तो ये इजी राइटअप, इनको बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर, जैसे ये होस्ट हेडर पॉइजनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट एक और किया गया होस्ट हेडर पॉइजनिंग, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जब मैंने सर्च किया तो इस तरह के बहुत सारे राइटअप मेरे सामने आए। तो इस तरह के राइटअप मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे होस्ट हेडर जो पॉइजनिंग है वो अपने चैनल पे कवर नहीं की है। ठीक है, तो इस तरह के जो राइटअप है वो कवर नहीं कर सकते, जैसे ये। ठीक है, ये मान लो ये राइटअप तो कवर भी कर सकते हैं, जैसे बाईपासिंग एसएसओ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसमें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कैसे एसएसओ ऑथेंटिकेशन बाईपास किया, ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इस तरह के राइटअप जैसे अकाउंट कवर होस्ट हेडर, ठीक है, तो इस तरह के मैंने वनएबिलिटी कवर नहीं की है, इसलिए मैं नहीं कवर कर सकता। जैसे कुछ राइटअप आ जाते हैं जैसे जेडब्ल्यू टोकन बाईपास टू अकाउंट टेक ओवर। ठीक है, तो इस तरह के जो राइटअप हैं, जैसे इस तरह के जो राइटअप हो गए, ठीक है, इस तरह के राइटअप के मैं नोट्स वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो मैं एक वीडियो आएगा अकाउंट एक्वायर पे। तो जैसे मैंने वीडियो बनाया था 27 वे टू बाईपास टू पे, अगर आपको ये वाला वीडियो होगा 27 टू वेस्ट टू बाईपास टू पे, और यहाँ पे मैंने नोट्स भी डाल रखी है, नीचे कमेंट में जाओगे आप देखोगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन में ये वाली। ठीक है, तो इस नोट्स पे आओगे तो यहाँ पर जो है आपको पूरे जो नोट्स है वो मिल जाएंगे, कैसे आप 27 वे टू बाईपास टू एफ विद एग्जाम्पल। तो इस तरीके से नोट्स बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कैसे जेडब्ल्यू टोकन बाईपास कर सकते हैं अकाउंट ओवर के लिए। ठीक है, एक सिंपल प्रॉपर स्टेप, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स आपको सिंपल, बहुत सिंपल स्टेप में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें विद एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, देखो इस तरह से हम नोट्स बनाएंगे अकाउंट ओवर पे, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कैसे आप ये वाली चीज़ें हैं, जैसे पोस्ट हेडर से कैसे फाइंड कर सकते हो अकाउंट ओवर, तो उस तरह की नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो वीडियो में कवर नहीं होने वाली, ये ऑथेंटिकेशन का पार्ट है, लेकिन इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी छोटा होगा। ओके, तो ये वीडियो बेसिकली पूरा प्रैक्टिकल है, वीडियो को पूरा देखो, एंजॉय करो, वीडियो को स्किप मत करना। और मैंने अभी तक वीडियो पे बोला नहीं कि चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, आज मैं बोल देता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट 1 के सब्सक्राइबर हो जाएं। अभी हमारे जो चैनल पर सब्सक्राइबर हैं वो 733 हैं, और जो है इस वीडियो के बाद कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो 1 के कंप्लीट कर लें हम। ओके, तो बस वीडियो को एंजॉय करो। और अगर ये वाला वीडियो आप पहले देख रहे हो, ठीक है, तो इस वीडियो को मत देखना, सबसे पहले आप पार्ट 1 से शुरू करना। मान लो चलो पार्ट 1 में लैब मैंने कवर नहीं किया, ठीक है, सॉरी लैब मैंने कवर किया, तो उसमें राइटअप नहीं है, ये पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इनमें राइटअप नहीं, लेकिन आपको फिर भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी जब लैब सॉल्व करता हूँ तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बोल देता हूँ, तो वो आपको हेल्प करेंगी। और अगर वहाँ पे कोई वनएबिलिटी कवर कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मेरे कोई दिमाग में कोई वनएबिलिटी आ गई, ठीक है, तो वो भी मैं वहाँ पे लाइव में बता देता हूँ। ठीक है, या लाइव टारगेट, सिर्फ लैब नहीं सॉल्व करता हूँ, वहाँ पे मैं लाइव टारगेट पे आपको चीज़ें करके दिखाने लगता हूँ। तो आप पार्ट 1 से देखना, और अगर आपको लैब नहीं देखना तो आप यहाँ से देखो। ठीक है, पार्ट 3 से ऑथेंटिकेशन पार्ट 3 ये है। तो यहाँ पे मैंने बता रखा कैसे आप हाउ टू हंट पोस्ट बेस्ड जो प्रोग्राम है हंट कर सकते हैं, ये वाले वीडियो पे जो इन वाला पार्ट है पार्ट 4। ठीक है, तो इसमें मैंने बता रखा है हाउ टू हंट होस्ट बेस्ड प्रोग्राम, तो मैंने बता रखा है। कैसा ऐड था यार। ओके, तो इसमें मैंने बता रखा है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी इस वीडियो में CIDR रेंज ASN इस तरह की चीज़ मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आप ये वाला मेरा वीडियो देख लोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में हम ASN जो मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया, मैंने बस करके दिखाया लाइव टारगेट पे। तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखना। तो ओके, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा राइटर को टाइटल है वो है पाउनिंग एडमिन पैनल टू चेंज मूवी टिकट प्राइस एट डिज्नी। तो बेसिकली यहाँ पे एडमिन पैनल को एक्सेस किया गया है, तो यहाँ पे जो रिकॉन प्रोसेस है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो रिप्रोडक्शन स्टेप लिखा और एक एक स्टेप 1 बाय 1 करके लिखे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है टारगेट जो .com था, जो भी टारगेट था, वहाँ पे इनके ऐसे नंबर निकाले गए हैं। ठीक है, जितने भी ऐसे नंबर कंपनी ने ऑन कर रखे हैं वो सारे निकाले गए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऐसे नंबर निकालेंगे, एक लाइव टारगेट चूज करेंगे, ठीक है, और ऐसे नंबर निकालेंगे, सारे प्रोसेस अब उस पर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो target.com था उसका ऐसे नंबर निकाला गया, डू एनुमरेशन टू फाइंड मोर होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमें होस्ट फाइंड करने हैं। तो होस्ट फाइंड करने के लिए हम एक्टिव पैसिव जितने भी
जो है एनुमरेशन मेथड है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा एसएन रिकॉन हो गया, ठीक है, और प्लस जो जो एसएन रिकॉन से ही सारे आईपी नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। हमारा मेन मोटिव है आईपी एड्रेस निकालना, जितने भी कंपनी ने ऑन कर रखे हैं, ठीक है। तो सोडान से निकाल सकते हो, सेंसस से निकाल सकते हो, ये ऑलरेडी मैंने अपने जो अभी लेटेस्ट वीडियो था उसमें बता रखा है कैसे आप सोडान सेंसर से आईपी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है एसएन वाली बात हो रही है, तो एसएन की बात करते हैं, ओके। एक ऑल अनलिमिटेड पैसिव एक्टिव होस्ट, यहाँ पे लिखा है पैसिव और एक्टिव होस्ट। तो पैसिव मेथड तो एक एसएन से, ठीक है, और एक्टिव जो हम सोडान सेंसस से लाई और भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करके हम आईपी निकाल सकते हैं वो, ठीक है। इस पर अभी फोकस नहीं करते, मेन इस पर फोकस करते हैं, ओके। रन HTTPS ओवर ऑल ऑनलाइन होस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर राइटअप में क्या है, सबसे पहले हमें होस्ट निकालने हैं, ठीक है, जितने होस्ट हो सकें, ठीक है। होस्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि पैसिव एक्टिव, ठीक है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। और तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो हमें आईपी निकालना है, ठीक है। अब आईपी निकालने के लिए हम एसएन नंबर का यूज कर सकते हैं, या फिर सोडान, या फिर सेंसस, ठीक है। तो हमें बेसिकली आईपी निकालना है, ओके। और उसके बाद आईपी निकालने के बाद जब हमारे पास IP.txt आ जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद हमें चेक करना होगा ये आईपी लाइव है भी या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे HTTPS टूल का, ठीक है। IP ओके। उसके बाद यहाँ पे हम HTTPS टूल का जो है वो यूज करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले इतना काम करते हैं, लाइव टारगेट पे चलते हैं, एक टारगेट उठाते हैं। तो यहाँ पे मैं बग क्राउड का एक टारगेट उठा लेता हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे एक टारगेट हमारा बाजार वॉइस है, ठीक है। ये बाउंटी नहीं देते, सिर्फ हॉल ऑफ फेम देते हैं, तो इसको हम चूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है टारगेट मिल चुका है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे जो है ऐसे नंबर निकालते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ bgp.hn.net, ओके। तो इस वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पर आप डोमेन डालोगे और यहाँ पे आपको ऐसे नंबर जो मिल जाएगा, और आईपी जो है आईपी रेंजेस वगैरह मिल जाएंगी, और बहुत सारी डिटेल इस पे आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ऐसे नंबर पे फोकस करना है, तो ऐसे नंबर यहाँ पे निकालते हैं बाजार वाइज का, ओके। तो आईपी इन्फो पे आते हैं। तो आईपी इन्फो पे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे हमें ऐसे नंबर मिल गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा amazon.com INC, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो होस्टिंग सर्विस यूज कर रही है बाजार वॉइस वो है amazon.com, ठीक है। अगर चलो आपको इसकी डिटेल चेक करनी है, थोड़ा सा और डीप में इसको समझते हैं, ओके। तो मान लो आपको डिटेल चेक करनी है, तो आप एक वेबसाइट यूज कर सकते हो आईपी इन्फो, और वहाँ पे आपको ऐसे नंबर डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऐसे नंबर डाला, तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हो एस एन टाइप जो है होस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजोन की जो है सर्विस यूज कर रहे हैं होस्टिंग के लिए, ओके। और यहाँ पर ये जो ऐसे नंबर है, ठीक है, इस ऐसे नंबर में आप देख सकते हो यहाँ पे होस्टेड डोमेन इतने सारे हैं, ठीक है। तो अब आपको लग रहा हो क्या इतने सारे डोमेन जो है बाजार वाइस ने जो है बाई कर रखे हैं, ये बिलोंग करते हैं? नहीं, ये सारे डोमेन जो है ये अमेजोन जो सर्विस यूज करे, जिनको जिनको ये दिया गया है ऐसे नंबर, ठीक है, ये उनके हैं। तो ये आपको चेक करना होगा जब भी आप हंटिंग कर रहे हो, वो जो जिस एसेट्स पे आप हंटिंग कर रहे हो कि वो उस कंपनी को बिलोंग करता भी है कि नहीं। तो ये आप SSL सॉपर जो वेबसाइट है उस पर आप चेक कर सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है कई बार, और एसक्यूएल इंजेक्शन वाले सारे शायद वीडियो में मैंने बताया था ये वाला बात, ओके। तो यहाँ पर क्या है, IP एड्रेस रेंज भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो IP एड्रेस रेंज है ये पूरी आ गई है, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल आपको दिखा दिया कैसे आप यहाँ पे ऐसे जो नंबर है उसकी डिटेल निकाल सकते हो, ओके। तो इस पे इतना फोकस नहीं करते हैं, ओके। तो बेसिकली हम यहाँ पे अब ऐसे नंबर से यहाँ पे CIDR निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी, और चलते हैं अपने टर्मिनल पे। तो हमारे पास एक वन लाइनर कमांड है, ठीक है। तो वन लाइनर कमांड से इससे अच्छा आप SN जो SN मैप है उसको आप यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ SN मैप, और यहाँ पे हम दे देते हैं साइलेंट, और यहाँ पे दे देते हैं -A, और यहाँ पे मैं दे देना अपना SN नंबर,
ओके, तो कमांड कुछ हमने गलत डाल दिया क्या? एक मिनट रीड करना होगा मैं थोड़ा सा। ओके, तो एसएन मैप जो है वो आपको कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे पूरा इनका ब्लॉग है प्रोजेक्ट डिस्कवरी का, मैंने ये पूरा रीड किया है और यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएंगे एसएन मैप यूज करने का। ओके, तो एसएन मैप हाइफन साइलेंट हाइफन ए और यहाँ पे अपना एएसएन नंबर डालना है। ओके, तो फिर से करते हैं। और यहाँ पर हमें करना अपना कॉपी एसएन नंबर। ओके, तो गलती क्या हो रही है यार, एसएन मैप इंस्टॉल भी है कि नहीं? इंस्टॉल है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो है CIDR आ गया। ठीक है, तो मैं हमारे पास यहाँ पे CIDR आ गया, तो हम यहाँ पे इसको अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये रैंडम कोई CIDR उठाता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपको लास्ट में दिख रहा हो ये आपको ये है सबनेट मास्क। ठीक है, तो अभी नेटवर्किंग में इतना डीप में नहीं जाते हैं, तो अब हम यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है तो यहाँ पे एक वेबसाइट है CIDR XYZ। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं उस IP को जो हमने कॉपी किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल IP ऑफ काउंट है जो है 512 है। ठीक है, 512 IP CIDR रेंज में है। और यहाँ पे फर्स्ट यूजेबल IP जो वो ये है, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक IP आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, इसको हम टूल का यूज करने वाले मैप CIDR का, तो वहाँ पर हम पूरी IP रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं मैप CIDR और यहाँ पे देते हैं CIDR जो हमने कॉपी किया था। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी IP आ गए हैं, ठीक है, तो हम चाह सकते हैं तो इसको हम एक स्टोर कर सकते हैं IP.txt के अंदर। ओके, तो हमारे पास IP.txt के अंदर ये जो IP है वो आ गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद राइटअप में क्या था, उसके बाद यहाँ पर रन HTTPS ओवर ऑल ऑनलाइन होस्ट विद स्टेटस कोड टाइटल कंटेंट टाइप etc फ्लैग। ओके, तो यहाँ पर आप HTTPS रन कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस कोड जान सकते हो, कंटेंट टाइप देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली कंटेंट टाइप मतलब वेबसाइट में क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, और अगर कंटेंट टाइप कम हुआ तो हम उसको इतना नहीं देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो हम क्या करते हैं IP.txt पे चलते हैं, पहले देखते हैं HTTPS इंस्टॉल है कि नहीं। ओके, तो अभी मेरे इस पे HTTPS इंस्टॉल नहीं है। और हमें यहाँ पे देखना है स्टेटस कोड, यहाँ पे हम दे देते हैं और टाइटल, यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं। और यहाँ पे कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट टाइप। ओके, तो इस तरह के हम बहुत सारे फ्लैग दे सकते हैं और यहाँ पर हमें दे देना अपनी फाइल -i और IP.txt। ओके, फ्लैग प्रोवाइडेड बट नॉट आइडेंटिफाइड।
तो एक बार हम हेल्प मेनू में चलते हैं EX के। टाइटल हमें हाँ, ओके, तो मीनिंग हमने गलत कर दिए थे, तो फिर से कमांड रन करते हैं वो वाला हम, -i। ओके, तो -l देना होता है, मैंने -i दे दिया। ओके, कोई नहीं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं -l। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो टाइटल है, स्टेटस कोड है, कंटेंट टाइम, वो पूरी यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 403 फॉरबिडन आ रहा है। ओके, तो राइटअप में आते हैं अपने वापस, और यहाँ पर इनको होस्ट मिल गया एडमिन पैनल, टाइटल नेम, यहाँ पर इनको जो टाइटल नेम मिल गया वो एडमिन पैनल मिल गया था। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे टाइटल चेक कर रहे थे, अगर यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पर हमें टाइटल दिख रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर इनको एडमिन पैनल मिला था। ओके, तो रीड करते हैं। Entered the admin and encoded guy and got different response that helped to figure out that admin is available username in the portal. Okay, तो यहाँ पर जब उनको वो एडमिन पैनल मिला उस आईपी एड्रेस पे, ठीक है, इनमें से किसी आईपी एड्रेस पे उनको मिला, तो वहाँ पर इन्होंने वहाँ पे एडमिन डाला और रैंडम जो है रैंडम पासवर्ड वगैरह डाला, रैंडम यूजर नेम, तो वहाँ पर इनको एरर आया, मतलब वहाँ पे जो एडमिन यूजर था वो अवेलेबल था। ठीक है, जैसे ऐसे लिख के नहीं आता कि यूजर नेम इज करेक्ट एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे रिस्पॉन्स होते हैं, उनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो यूजर नेम है वो एग्जिट करता है कि नहीं डेटाबेस में। ठीक है कि नहीं। ओके, तो इंटर 5 कॉमन पासवर्ड एंड गॉट 5 प्लीज वेट 50 मिनट बट दिस एयर वाज ओनली ऑन द फ्रंट एंड, नो सर्वर साइड प्रोटेक्शन वाज प्रेजेंट, सेंड द लॉगिन रिक्वेस्ट टू इंट्रूडर फर्स्ट द पासवर्ड विद 20K वर्ड लिस्ट। ओके, तो हमें यहाँ पर जो है यूजर नेम पता था एडमिन, ठीक है, एडमिन पैनल पे यूजर नेम जो एडमिन था वो पता था, हमें यहाँ पे बेसिकली पासवर्ड पता करना था। तो पासवर्ड पता करने के लिए हमारे पास एक डेनियल मेसलर जो है वर्ड लिस्ट है वो हमारे पास, और सेकलिस्ट भी है। ठीक है, तो सेकलिस्ट में आप बहुत सारे आपको जो कॉमन पासवर्ड मिल जाएंगे, 20K यहाँ पे इन्होंने पासवर्ड यूज किए थे, इंट्रूडर पे फर्स्ट किया, और इनको यहाँ पे जो पासवर्ड मिला वो इस तरह का पासवर्ड मिला। तो इस तरीके से यहाँ पे एडमिन पैनल मिला। तो देख सकते हो यहाँ पे रिकॉन का प्रोसेस कैसे किया गया। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया गया है, यहाँ पे जितने हो सके आप उतना होस्ट डिस्कवर करो। ठीक है, ये एक पार्ट है होस्ट डिस्कवरी का। ठीक है, अब होस्ट डिस्कवरी के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पे डिफरेंट टूल यूज किया, और ये तो बहुत सिंपल मैंने यूज किया। ठीक है, होस्ट डिस्कवरी के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हो आप, रिवर्स जो है रिवर्स आईपी और हु इज रिकॉन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जिसमें आपको आईपी कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाले मेथड आप यूज कर सकते हो, बहुत इजी राइटअप था। और ओके, तो एक और इनका राइटअप है ऑक्टा एसएसओ, बाईपासिंग ऑक्टा एसएसओ HTTPS। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे एक होस्ट था। तो बेसिकली ऑक्टा है क्या, ठीक है, जैसे आपको लिख के आता है लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, तो उसी तरीके से ऑक्टा है। तो ये ओक्टा जो है ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ये ज़्यादातर एम्प्लॉय जो पैनल होते हैं, ठीक है, इंटरनल पैनल होते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओक्टा वगैरह और लॉगिन विद ओक्टा। तो यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, इनको एक याहू को एसेट्स पे हैंड कर रहे थे, चेक द होस्ट नेम foo yahoo.com ऑन द वे बैक मशीन फाउंड इन नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर क्या था, इनको कुछ इंड पॉइंट मिला, गो टू दिस पेज एंड इट डायरेक्ट टू ओक्टा एसओ। तो जब यहाँ पे ये याहू उस एसेट्स पे उस सब डोमेन पे गए, तो वहाँ पर इनको ओक्टा एसओ मिला, जैसे गूगल एसओ होता है। ठीक है, Pro for HTTPS and HTTP both ports with HTTPS also got in result content length both। okay ओके, तो यहाँ पर क्या था, जब उन्होंने इस उस पेज को जो एंड पॉइंट को एक्सेस कर रहे थे, तो ओक्टा एसएसओ प्रॉब्लम कर रहा था HTTPS के साथ, लेकिन जैसे इन्होंने HTTP के साथ एक्सेस किया है, देखो पोर्ट 80 के साथ एक्सेस किया, तो यहाँ पर वो जो पोर्ट जो पेज था वो डायरेक्टली एक्सेसिबल था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट पोर्ट पे, वहाँ पे यहाँ पे जो आप ट्राई कर सकते हो जो है अगर आप कोई भी मान लो एडमिन पैनल है, ठीक है, एडमिन पैनल पे आप HTTPS पे एक्सेस हो रहा है,
तो वहाँ पर आप ट्राई करो HTTP पर, या फिर HTTP पोर्ट चेंज करके देखो, ठीक है, उसकी पोर्ट स्कैनिंग करके देखो, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पर हो सकता है वहाँ पे जो SSO हो या फिर कोई ऐसा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हो वो बाईपास हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ओक्टा SSO बाईपास हो गया यहाँ पे जब इन्होंने पोर्ट 80 पे एक्सेस किया, ठीक है। तो बहुत ईजी राइटअप था। कॉजेज ऑफ फाइंडिंग, I am still curious to know how it worked. There are few guesses I made on the reason why it could be it could have happened. I am still not sure why it worked this way. Access port 80 instead of port 443 and bypass Okta. Server misconfiguration while setting up SSL. Okay, तो यहाँ पर ये जो है सर्वर मिसकन्फिगरेशन हो सकता है while SSL सर्टिफिकेट, ठीक है, सेटिंग SSL सर्टिफिकेट, जो हमारा SSL सर्टिफिकेट होता है उसको लेके सर्वर मिसकन्फिगरेशन हो सकता है। तभी यहाँ पे जो ओक्टा एस है वो ओक्टा SSO है वो बाईपास हो गया पोर्ट 80 पे, तो ये हमारा होता है SSL सर्टिफिकेट, ये ओके। तो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइटअप है उसका टाइटल है एडमिन पैनल बाईपास विदाउट द क्रेडेंशियल, रीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये सोडान रिकॉन कर रहे थे, और जब ये सोडान रिकॉन कर रहे थे तो वहाँ पे उनको कुछ IP मिला, तो जब उस IP को उन्होंने ओपन किया, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ वेबसाइट होस्टेड होगी, तो वहाँ पर इनको ये एंड पॉइंट मिला, ठीक है। तो बेसिक सोडान रिकॉन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सोडान रिकॉन तो एक स्पेशल अपना वीडियो बना रखा है, अगर आपको थोड़ा सा एडवांस सीखना है सोडान रिकॉन तो आप वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिक सोडान रिकॉन अगर यहाँ पे जाएँ तो डैशबोर्ड, ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ SSL और कोई भी रैंडम टारगेट ले लेते हैं SSL hotshot .cn, और यहाँ पे हम दे देते हैं github.com। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3041 रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कोई भी IP ओपन किया होगा, वहाँ पे कोई वेबसाइट होस्टेड होगी और वहाँ पर कोई डिफरेंट फंक्शनलिटी होगी वेबसाइट पे, तो वहाँ पर उन्होंने वो एंड पॉइंट को एक्सेस किया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जब ये वाला एंड पॉइंट मिला परचेस ऑर्डर माई डैशबोर्ड .spx, देन ट्राई टू एक्सेस द पेज बट इट रिडायरेक्ट मी टू दिस पेज। जैसे ये वाला पेज ये एक्सेस कर रहे थे, यहाँ पर ये इनको लॉग आउट कर देता है, लॉग आउट .aspx, ठीक है, एक्शन इक्वल टू लॉग आउट। ओके, तो यहाँ पे इनको लॉग आउट कर दे रहा था, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, आफ्टर सम टाइम माई माइंड से वेट आई एम नॉट लॉग्ड इन, व्हाई डज इट ऑटो रिडायरेक्ट and log out me, then I use the no redirect extension for capture redirection. After capturing redirection I can access the full admin। अब ये चीज़ आप बरसूट में भी कर सकते हो, ठीक है, बरसूट में आप वहाँ पे रिडायरेक्शन को जो है स्टॉप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपको सिंपल ब्राउजर में करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एक्सटेंशन जो है उसका नाम है नो रीडायरेक्ट, ठीक है। मेरे पे इंस्टॉल है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला मेरे पे है, ये वाला जो इमोजी बना है ये वाला एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, और यहाँ पर ये इसको रीडायरेक्ट नहीं होने देगा। तो जैसे यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे इनको जो है pfizzer जो था उसका यहाँ पे एडमिन पैनल मिल गया। तो बहुत ईजी राइटअप था और हैकर वन पे इनको ये बाउंटी मिल गई। ओके, तो यहाँ पे सोडान रिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोडान रिकॉन आप करो, और यहाँ पर इसके बहुत डिफरेंट डॉर के सोडान के। अगर आपको इसका थोड़ा सा एडवांस वीडियो देखना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, विवेक सॉरी क्या नाम था उसका यार, एडवांस सोडान रिकॉन ऐसा कुछ टाइटल है, तो आप वाला वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एक और मैं वीडियो बना रहा हूँ एडवांस सोडान रिकॉन पे, जिसमें मैं आपको कस्टम डॉर को बनाना बताऊँगा, ठीक है, कैसे आप कस्टम डॉर बना के और ज़्यादा जो है अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वो वाले वीडियो आएंगे और ये वाली वेब वेनेबिलिटी खत्म हो जाएगी तब उस पर वीडियो बनाएंगे। ओके, तो मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इस राइटअप का जो टाइटल है वो है अ बिग कंपनी एडमिन पैनल टेक ओवर। तो देखते हैं, इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद सोडान। तो यहाँ पे उन्होंने सोडान रिकॉन किया, और यहाँ पे जो सिंपल डॉर है वो है ये। तो ऑलरेडी मैं सोडान रिकॉन पे वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लो। और एक और मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें देखो अब बेसिकली हमारा जो
मेन मोटो है वो एसेट्स कलेक्ट करना है, ठीक है, वेबसाइट के जितने भी एसेट्स हैं, आईपी एड्रेस है, वो कलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे सोडान नहीं, हम इतने सारे सर्च इंजन हमारे पास, उनका यूज करके, उनके एपीआई की को यूज करके, उस पर बैश स्क्रिप्ट से प्रोसेस को ऑटोमेट करके अपने टर्मिनल पे आउटपुट करके एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ों को अभी वीडियो आएगा, ठीक है, उस पर बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल बेसिक जो है सोडान रिकॉन मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। और उसमें मैंने कुछ एडवांस चीज़ें नहीं कवर की हैं, उसमें बेसिक चीज़ें हैं, तो आप चाहो तो देख सकते हो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो टारगेट था वहाँ पे 200 जो है यहाँ पे टैग लगा दिया है, ताकि जितने भी जो target.com है, ठीक, जो भी redacted.com है, ठीक है, उससे सिर्फ 200 रिजल्ट आए, ठीक है। तो इसको चलो ट्राई कर लेते हैं, सिंपल चलते हैं सोडान पे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो है टारगेट है, ठीक है, github.com है, और यहाँ पे मैंने 200 ओके ऐड कर दिया, मतलब जितने भी 200 रिजल्ट हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 68 है। तो एक एक हम यहाँ पे ओपन करके उन आईपी पे क्या क्या सर्विस रन, उन आईपी पे क्या क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उन पर फजिंग ट्राई कर सकते हैं या फिर फजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। वही यहाँ पे जो सिक्योरिटी रिसर्चर है उन्होंने यह किया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे इन्होंने कुछ रैंडम आईपी ओपन किया तो सूडान से, तो यहाँ पर इनको ऐसा कुछ यूआरएल मिला जहाँ पर कुछ लॉगिन फंक्शनैलिटी थी। ओके, तो यहाँ पे ये लॉगिन ऑथ इस तरह की फंक्शनैलिटी थी। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एडमिन या फिर डैशबोर्ड टाइप किया, आई वॉज रिडायरेक्टेड बैक टू द जीरो ऑथ लॉगिन पेज एज सोन इन द स्क्रीनशॉट। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट द नेक्स्ट टेस्ट वुड रिजल्ट इन बाईपासिंग जीरो ऑथ लॉगिन। ओके, तो आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब इन्होंने एडमिन पेज एक्सेस करा तो यहाँ पे ये जो है कमेंट किया है, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला, ठीक है, सेमीकोलन का यूज करके यहाँ पे कमेंट किया, तो जैसे यहाँ पे कमेंट कर दिया तो यहाँ पे एडमिन जो पैनल है वो यहाँ पे इनको थोड़ा कुछ दिखने लगा। देखो ये देखो, होटल्स, रीजियंस, रिजर्वेशन, फाइल अपलोड है, S3 कन्फिग्रेशन, ठीक है, इस तरह की यहाँ पे जो है मिल गई आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, S3 कन्फिग्रेशन का जो डायरेक्टरी है वो एक्सेस करके देखा जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। I was surprised and immediately checked if it was just page display or if the admin page had actually been bypassed. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने चेक किया, व्हेन आई क्लिक द अनदर पेज द यूआरएल पाथ रिटर्न टू ऑथ लॉगिन। ओके, तो जैसे बेसिकली यहाँ पे इन्होंने किसी भी पेज पे क्लिक किया होगा, होटल, रीजन, एनिमेस, किसी भी, तो वापस से ये जो लॉगिन पेज था हमारा ये वाले पे वापस आ गए होंगे। ओके, तो देखते हैं इन्होंने कैसे बाईपास किया। When I clicked the another page, the URL path returned to auth login. At this point, I was confused again. Then I tried to make a request using Burp and got this result. I apologize. Okay, तो उस पर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर उन्होंने जो आईपी था उसको सिक्योरिटी टेल्स पे चेक किया, ठीक है। अब सिक्योरिटी टेल्स एक फेमस सर्विस है, आप इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको, सब डोमेन से रिलेटेड और हु इज रिकॉर्ड, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये पेड तो नहीं है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फ्री मिल जाएगी, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं ये सिक्योरिटी टेल्स की एपीआई वो पेड है। ओके, तो द सबडोमेन दैट वाज पॉइंटेड टू द होस्ट आईपी वाज द आईपी एडमिन सबडोमेन ऑफ दिस कंपनी। तो उन्होंने जब बरसूट में वही ट्राई किया, देखो एडमिन कॉन्फिग लिस्ट कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है कमेंट किया गया है, और जैसे जो पाथ ऐड किया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इनको S3 कन्फिग्रेशन पूरी आ गई। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कमेंट करके देखो बाईपास किया है, जो लॉगिन पेज था वो कमेंट कर दिया, देखो यहाँ पे सेमीकोलन दिया हुआ है। ओके, तो बढ़िया राइटअप था ये, और बेसिकली ये सीवी थी और उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ये वाली ग्रेल्स पे सीवी थी, ठीक है। जो ग्रेल्स कुछ प्लगइन थे उस पर इस तरह की सीवी थी, तो वो इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। ओके, तो अगर आपको ये ग्रेल्स अपने टारगेट पे चेक करना है, मान लो आप कोई टारगेट हंटिंग कर रहे हो, ठीक है, redirected.com पे हंट कर रहे हो, तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं ग्रेल्स। ओके, गिटहब पे चेक करते हैं, http.title, यहाँ पे देते हैं ग्रिल्स ही था ना। ओके, ग्रिल्स पैनल प्लगइन था। ओके, तो गिटहब पे नहीं है, रैंडम यहाँ पे ट्राई करते हैं हम ग्रिल्स, बस सिंपल यहाँ पे सर्च करते हैं। ओके, ओके, तो हमारे पास 487 रिजल्ट आ रहे हैं,
और यहाँ पर कई सारे हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। इनमें से एक रिजल्ट ओपन करते हैं हम और इस पर कुछ भी ट्राई करने वाले नहीं हैं हम। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन पैनल है, तो इस पर हम वो वाली CV ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है वो ओल्डर वर्जन यूज हो रहा होगा तो, ये जो प्लगइन है ग्रेल्स का, वो ओल्डर वर्जन यहाँ पे यूज हो रहा होगा तो यहाँ पे हम वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये लेटेस्ट वर्जन होगा तो जाहिर सी बात है पैच हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही पेज है लॉगिन ऑथ, और यहाँ पे कुछ ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मेन मोटिव ये नहीं है कि ग्रिल्स यहाँ पे फाइंड किया गया, यहाँ पे मेन जो मोटिव है, ठीक है, हमने यहाँ पे कंक्लूजन अगर देखें तो बेसिकली सूडान से हमने IP निकाला। ठीक है, सूडान से हमने IP कलेक्ट किया, ठीक IP निकाला, और वहाँ पर एक एक जो IP है, ठीक है, उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, उस पर कौन सी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उस पर कौन सी फंक्शनैलिटी है क्या, या फिर कौन सा लॉगिन पेज है, ठीक है, इस तरह की चीज़, या फिर उस IP पर कौन कौन सी सर्विस चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर हम आ गए हैं सूडान से IP निकाल के, लेकिन अगर यहाँ पे हम वेबलाइजर में देखते हैं तो वेबलाइजर में आपको यहाँ पे देखो एंगुलर JS दिखा रहा है, यहाँ पे ग्रेल्स कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस तरह का जो प्लगइन है, मे भी किसी इनमें से किसी चीज़ का प्लगइन हो, है, तो मुझे वो पता नहीं कि ये किस चीज़ का प्लगइन है। तो देखो यहाँ पे कहीं भी ग्रेल्स वगैरह नहीं लिखा है कि यहाँ पे कोई इस प्रकार की सर्विस यूज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ आपको नहीं दिखाएंगे, आप सूडान से ट्राई करो। और मान लो ये जो हमने अभी CV रीड की है, बेसिकली इस IP पे मान लो ये वर्नेबिलिटी होती है, तो हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सूडान के बहुत सारे टूल हैं। ठीक है, सूडान की कुछ टूल है जैसे कि सब डोमेन मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, अगर इस IP पे कोई ओल्ड वर्जन पैच CMS या फिर प्लगइन कोई चल रहा होता, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर CVE जो है वो इससे रिलेटेड है। तो उसके लिए बहुत सारे टूल हैं, उसके लिए वीडियो बनाएंगे CV हंटिंग पे। ठीक है, तो उस पर आएगा, तो एक ही वीडियो में तो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। बेसिकली अभी तो ऑथेंटिकेशन चल रहा है, फिर भी मैं काफ़ी चीज़ें वीडियो में कवर करता जा रहा हूँ। ओके, तो राइटअप ईजी था, अब सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये जो राइटअप इसका टाइटल है चेनिंग फॉर क्रिटिकल अनऑथराइज्ड टू क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, तो बहुत इजी है, मैंने इसको रीड कर लिया, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो जब भी आप वेबसाइट पे क्रॉल करते हो या फिर वेबसाइट की डिफरेंट फंक्शनलिटी को चेक करते हो, तो बर्बसूट के HTTP जो हिस्ट्री होती है, HTTP हिस्ट्री में वहाँ पर सारी जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है वो आ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो वहाँ पर जब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के उसके बाद हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर इन्होंने जब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एनालाइज किया तो वहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही थी, WK-HTML टू PDF। ठीक है, अब ये यहाँ पर अब ऐसे आप एकदम से कैसे कि कोई एक एक कैसे आप चेक करोगे, तो यहाँ पर मेन पॉइंट इन पॉइंट ये है, जो इंड पॉइंट का रिस्पॉन्स था वो था PDF। देखो PDF जो इंड पॉइंट था, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो व्हेन लुकिंग एट द HTTP रिस्पॉन्स टू इंड पॉइंट दैट इंडेड इन PDF। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स देख रहे थे वो .PDF से इंड हो रहा था, इंड पॉइंट से। तो यहाँ पे जब इन्होंने रिस्पॉन्स देखा तो यहाँ पे लिखा WK-HTML PDF, तो हो सकता है यहाँ पर कोई इस तरह का थर्ड पार्टी सर्विस या सॉफ्टवेयर यूज हो रहा हो। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने रिस्पॉन्स में ये देखा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले गूगल करते बेसिकली है क्या। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे गूगल किया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, देखो WK-HTML जो PDF है, ठीक है, प्लस WK-HTML टू इमेज। तो अच्छा, ये दो सर्विस यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक तो HTML टू इमेज कर सकते हो, एक HTML टू PDF कर सकते हो। ठीक है, और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे हम सोर्स कोड व्यू वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कमांड लाइन टूल है, कमांड लाइन टूल टू रेंडर HTML इनटू PDF। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन रीड भी नहीं किया, ऊपर ही हमको आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके जो है डॉक्स पे चलते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रीड करते हैं। तो देखो जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे, यहाँ पे लिखा डू नॉट यूज WK-HTML PDF विथ एनी अनट्रस्टेड HTML। ठीक है, हमें पहले ही लाइन में यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, चेतावनी दे रखी है कि जो WK-HTML है उसको अनट्रस्टेड HTML जो है उससे यूज मत करो। ठीक है, आपको जो यूजर इनपुट है वो आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, तो ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन मिली, जो डेटा जा रहा है, ठीक है, जो भी डेटा जा रहा है HTML में, ठीक है, जो भी डेटा HTML टू PDF में कन्वर्ट हो रहा है वो अनसैनिटाइज है, मतलब यहाँ पर अपना कुछ गेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम HTML को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सैनिटाइज नहीं है। ठीक है, WK-HTML के द्वारा
हो सकता है डेवलपर के द्वारा सैनिटाइज हो, तो वो टेस्टिंग की अलग बात है। अभी यहाँ पे इन्होंने जो वार्निंग दी है, तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज हो गई। ओके, सिर्फ हमने अभी सिर्फ सिंपल हमने एक दो लाइन ही रीड की, पूरा रीड भी नहीं किया। ओके, तो वापस अपने राइटअप पे आते हैं। ओके, तो वहां पर क्या था, जब इन्होंने कुछ फजिंग की, देखो डॉट पीडीएफ इन पॉइंट पे वो रिस्पॉन्स मिला था, तब इन्होंने कुछ फजिंग की, जैसे होम है, ठीक है, टेस्ट डॉट पीडीएफ है, तो वहां पे टेस्ट डॉट पीडीएफ थी, लेकिन वहां पे फॉरबिडन थी। अब एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली है, यहाँ पर जो भी यूजर जो है फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पे हमें दिखाई जा रही है। ठीक है, देखो 403 फॉरबिडन। अब यहाँ पर क्या है, जब रिक्वेस्ट जा रही थी, ठीक है, जो रिक्वेस्ट जा रही थी वो HTML में होगी, क्योंकि HTML से PDF में कन्वर्ट हो रही ना, तो जो रिक्वेस्ट जा रही थी वो HTML में होगी। तो यहाँ पर हम गेम कर सकते हैं। कैसे? जो HTML जा रहा था उसको हमें यहाँ पे चेंज करना, तो यहाँ पे हमने ये HTML ऐड कर दी। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जो है HTML से PDF में जनरेट हो रहा है, ये कंफर्म है, HTML टू PDF जनरेट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे HTML दिया और यहाँ पे देखो लिखा नॉट फाउंड। ठीक है, और जैसे ही हमें यहाँ पे रेंडर करके वेबसाइट ने यहाँ पे हमें देखो दिखाया रेंडर करके, तो ये देखो यहाँ पे लिखा नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे नॉट फाउंड लिख के आ गया, मतलब वेबसाइट ने बैकएंड में प्रोसेस किया, उसके बाद यूजर को जो है PDF दिखाई जा रही है। तो अब हम यहाँ पे और HTTP जो सॉरी और HTML ऐड कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी रिसर्चर ने क्या किया, और HTML यहाँ पे जब ऐड की, तो देखो यहाँ पे आई फ्रेम सोर्स दे दिया। आई फ्रेम सोर्स जैसे यहाँ पे दिया, अब ये आपको दिख रहा होगा ये वाला एंड पॉइंट। ये जो एंड पॉइंट है, ये SSR में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। तो बेसिकली ये बहुत ही पॉपुलर है, इसको मैजिक IP भी बोलते हैं बग बाउंटी फील्ड में। और यहाँ पर जो है ये AWS जो है अमेजॉन वेब सर्विस जो है उसका एंड पॉइंट है ये। ठीक है, बेसिकली ये इनका ये है। ओके, तो ये हर जो सर्विस है सबका अलग होता है, जैसे गूगल क्लाउड सेल है उनका अलग है, AWS वालों का अलग है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने AWS वाला ट्राई किया IP। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप मेटा डेटा IAM सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, तो जैसे इन्होंने ये वाला एंड पॉइंट एक्सेस किया, यहाँ पर इनको AWS की पूरी सीक्रेट की एक्सेस की टोकन मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे नॉट फाउंड हम कर रहे थे, कहाँ गया, ये देखो। ठीक है, तो हमें PDF रेंडर होके प्रोसेस होके यहाँ पे नॉट फाउंड यहाँ पे आया था। तो यहाँ पर जब जैसे ही इन्होंने यहाँ पे ये मैजिक IP वाला दिया, तो यहाँ पर हमें पूरा एक्सेस की टोकन आ गया। अब यहाँ पे हम RC भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटी हम ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है ये कि अगर वहां पर जो है सैनिटाइजेशन हो रहा होता, ठीक है, या फिर स्किपिंग बोल लो, ठीक है, सैनिटाइजेशन, ठीक है, यूजर इनपुट जो सैनिटाइजेशन वो हो रहा होता, तो यहाँ पर हम होस्ट हेडर पे भी ट्राई कर सकते थे। मतलब जैसे हम होस्ट हेडर पे ट्राई कर सकते, तो उसके बाद हम अपने जो बार कोलैबोरेटर में चेक करते हैं कि वहाँ पे PDF जनरेट हुई है कि नहीं, तो ये चीज़ें भी वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे कोई सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा था, तो बहुत इजीली यहाँ पे हमने डाला HTML और यहाँ पे ये हमें PDF आ गए। तो PDF के अंदर एक्सेस किया, सीक्रेट किया, हम यहाँ पे जो है AWS CLI का यूज करके यहाँ पे हम RCE ले सकते हैं। तो बहुत ईजी राइटअप था और बहुत अच्छा राइटअप था। तो जब भी आप कोई भी फंक्शनैलिटी यूज करो, तो हर एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एनालाइज करो। हो सकता है वहाँ पे इस तरह की कोई सर्विस हो, जैसे यहाँ पे। तो जो आर्टिकल है ये लेटेस्ट आर्टिकल है, ये देखो आप यहाँ पर ऊपर आओगे, 5 जुलाई को है 2023। ओल्ड आर्टिकल नहीं है, ये लेटेस्ट आर्टिकल है। ओके, तो मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज और मुझे बताना है, देखो फॉर एग्जाम्पल इनको ये जो बग मिला है, ठीक है, HTML टू PDF, ये जो HTML क्या था, HTML PDF ये था। ठीक है, ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये PDF जनरेट सिर्फ मान लो example.com पे हो रहा है। ठीक है, तो यही सीन हो सकता है और भी example.com के जो सब डोमेन है उस पे भी हो रहा हो। ठीक है, तो हम उन पर भी ट्राई कर सकते हैं। एक तो बार इस पे आप रिपोर्ट करके बाउंड्री ले लो, उसके बाद आप इन सब डोमेन पे भी चेक करो। ठीक है, इसके सब डोमेन जो होंगे, फॉर एग्जांपल इसका कोई सब डोमेन है, ठीक है, तो उसका आपको रिस्पॉन्स चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या सिंपली करते हैं, फॉर एग्जांपल
हम यहाँ पर ट्रैक चेक कर सकते हैं, एक बैच स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। पूरे सब डोमेन पे हम रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे मैनुअली रिस्पॉन्स किया example.com पे। अगर हमें इसके पूरे सब डोमेन, जो भी पूरे सब डोमेन है, ठीक है, जो पूरे सब डोमेन हमने निकाल लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब डोमेन निकाल लिया हमने, ठीक है, सब डोमेन डॉट टी के अंदर हमने सब डोमेन निकाली है। तो हम यहाँ पर एक बैच स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हो वाइल रीड -r, और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं, सब लगा देते हैं, ओके, और कर्ल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डू कर्ल, और यहाँ पर हम कर देते हैं जो भी हमें, क्योंकि हमें सारे सब डोमेन रीड करने ना इस सब डोमेन डॉट टी से, उसके बाद हमें रिस्पॉन्स चेक करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कर, और यहाँ पे कर देते हैं साइलेंट, ठीक है, और $, और इसको कर देते हैं सब, और हमें करना है ग्रेप हमें बेसिकली करना है, ग्रैब करना है हमें। यहाँ पे कर देते हैं क्वाइट मोड पर, इसको सॉरी, इसको हम ग्रैब कर लेते हैं। WKHTML हमें करना है, WKHTML क्या था, हमें एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो इतना से ग्रैब करते हैं, ओके। ओके, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ग्रैब, और उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे इको, और यहाँ पे करते हैं फाउंड, इसको थोड़ा फुल स्क्रीन में कर लेते हैं, ओके। इको फाउंड, फाउंड इन रिस्पॉन्स, फाउंड WH में रिस्पॉन्स सब्स, ओके, और यहाँ पर कर देते हैं हम डन, और हमें यहाँ पे दे देनी है अपनी जो सब डोमेन डॉट टी है वो, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हम यहाँ पे जितने भी सब डोमेन है, ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ओके ओके। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक वाइल लूप चालू होगा, और यहाँ पर हम जितने भी सब डोमेन है, ठीक, सब डोमेन डॉट टी है, उसमें सब में से हम ग्रैब कर लेंगे WKHTML PDF। तो वहां पर भी हम यही सेम चीज ट्राई कर सकते हैं, देखा। तो हम कैसे इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑटोमेशन बता दिया, पूरे आप टारगेट पर हंटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, तो ऑटोमेशन, ओके। तो यहाँ पे आप पूरे प्रोसेस को जो है ऑटोमेट कर सकते हो पूरे सब डोमेन पे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक मिनट चेक कर लेते हैं, डू कॉल, ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना इसको। तो जहाँ पे भी हमें वो सब डोमेन मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पे ये इको कर देगा, ठीक है, प्रिंट कर देगा फाउंड WKHTML टू PDF इन रिस्पॉन्स सब्स, ओके। तो इस तरीके से आप ऑटोमेशन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, पूरे सब डोमेन पे। तो मिलते हैं हम सीधा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये जो राइटअप है ये बहुत ईजी है। का टाइटल है एक्सेस टू पेज विद डिफॉल्ट क्रेडेंशियल दैट रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो इनका टारगेट था, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है सब डोमेन कलेक्ट किए, उसके बाद जो भी IP थे वो सारे कलेक्ट किए। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे IP कलेक्ट करना है। और सब डोमेन इन्फॉर्मेशन के लिए आप बहुत सारे टूल यूज कर सकते हो, बहुत सारी टेक्निक है, ठीक है, उनका इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो जब इन्होंने उनमें से एक सब डोमेन ओपन किया, तो वहाँ पर जो है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर था, ठीक है। तो मे भी कोई वहाँ पे लॉगिन फॉर्म होगा, लॉगिन पेज होगा, तो वहाँ पर ये क्या चीज़ें इन्होंने ट्राई कर सकते हैं। देखो, अब लॉगिन पेज पे 3 चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। एज यू नो बेस्ट थ्री थिंग्स टू डू हेयर,
ब्रूट फोर्स द डायरेक्टरी मे बी देयर बट सम फाइल लेफ्ट एक्सेसिबल। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया के नोट्स पे यहाँ पे। तो अभी नोट्स वगैरह बनेंगी जिस तरीके से हमने 2FA में बाईपास में बनाया था। ओके, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, जहाँ पे सब डोमेन था, जहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड था, यहाँ पे 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात तो एक्सेस नेक्स्ट एंड पॉइंट। अब ये मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने मेरी 2FA वाली नोट्स देखी होगी तो उसमें हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम एक्सेस कर रहे थे नेक्स्ट एंड पॉइंट, जो हमारा 2FA बाईपास, जब हमें 2FA जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है उसके आगे का जो एंड पॉइंट है या फिर उसके आगे की जो डायरेक्टरी है, ठीक है, उसको हम एक्सेस कर रहे थे। तो वही यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे जहाँ पर लॉगिन ऑथेंटिकेशन रिक्वायर है, ठीक है, उसके आगे की जो है एंड पॉइंट है उसको एक्सेस करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे जो बेस्ट रोल आता है वो है कस्टम वर्ड लिस्ट का, ठीक है। तो कस्टम वर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। देखो, कस्टम वर्ड लिस्ट एक तो हम बना सकते हैं, हमारे पास एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो वो बर्फ का एक्सटेंशन है, वो अभी इसका टॉपिक नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने बेसिक जो कस्टम वर्ड लिस्ट कैसे आप बना सकते हो वो मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन वीडियो में बताया हुआ है, और उसका टाइटल भी है क्रिएट कस्टम वर्ड लिस्ट, ठीक है, उसके थंबनेल भी लिखा हुआ है, तो आप उसको चाहो तो देख सकते हो। ओके, तो कस्टम वर्ड लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो नॉर्मल अगर हम बेसिक माने तो एक एंड पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंड पॉइंट हम कलेक्ट कर सकते हैं वो है क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेटेड भी हो सकते हैं और अनऑथेंटिकेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, एक तो जो इन पॉइंट हो सकते हैं वो ऑथेंटिकेटेड भी और अनऑथेंटिकेटेड भी। तो बेसिकली जब आप वेबसाइट में पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तो जब आप ऑथेंटिक कुछ पेज पर रजिस्टर कर रहे हो, वहाँ पे आप ऑथेंटिकेट हो गए हो, तो वहाँ से आपको इन पॉइंट निकालने हैं। तो बर्फ का एक्सटेंशन है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो इन पॉइंट कलेक्ट करता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप इन पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर जैसे कोई लॉगिन पेज है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन पेज है, और वहाँ पर कोई सर्विस यूज करे, थर्ड पार्टी वेबसाइट थर्ड पार्टी सर्विस यूज करिए, तो आप उस थर्ड पार्टी सर्विस की, जैसे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सर्विस, ठीक है, ठीक है, गूगल करके उसके लिए आप कस्टम वर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। गूगल पे आपको गिटहब पे मिल जाएगी अगर उनका ओपन सोर्स है वो, ठीक है। तो जो भी सर्विस अगर वो यूज कर रहे हैं, अगर वो ओपन सोर्स है तो बहुत ईजी है वहाँ से वर्ड लिस्ट कलेक्ट करना। तो ये एक आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और ओके, तो ये तो बेसिक हो गया कस्टम क्रिएटर। और तीसरी चीज़ कर सकते हैं ब्रूट फोर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ब्रूट फोर्स यूजर नेम पासवर्ड कर सकते हो, ये तो बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो या फिर अगर वहाँ पे कोई सर्विस यूज हो रही है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि बहुत सारे ग्राफाना में बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल होते हैं, या फिर किबाना में, इस तरीके की जो सर्विस अगर वहाँ पे यूज हो रही है, तो आप उनके बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल जो हैं वो ट्राई करो गूगल, और वो आपको मिल सकता है। एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, देखो, ट्राई डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड सच एज एडमिन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिन यूजर नेम एडमिन पासवर्ड। एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, जो हेडर्स हैं उनके साथ खेल सकते हो। कैसे, ये ऐसा बहुत सारे जो सिक्योरिटी रिसर्चर उनको इतनी वनएबिलिटी मिली है, आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो ऑथराइजेशन, ठीक है। ये तो मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या करो, ये जो एडमिन एडमिन है, ठीक है, इसको बेस 64 में इनकोड कर दो, ठीक है। तो बेस 64 में इनकोड करके आप यहाँ पर ऑथराइजेशन हेडर ऐड कर सकते हो, फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो चेक कर सकते हो, उस हिसाब से आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चलो इसको करते हैं, तो इस तरीके से आप जो ऑथराइजेशन है मीनिंग गलत कर दी, ओके। तो जो ऑथराइजेशन है, ठीक है, वहाँ पर आप ये हेडर ऐड कर सकते हो, जो भी रिक्वेस्ट है जहाँ पे लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, वहाँ पे इस तरह के हेडर ऐड कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एडमिन एडमिन जा रहा है, हमने एडमिन एडमिन को किया, ठीक है। अब इसको मैनुअली तो बार बार बेस 64 इनकोड करेंगे नहीं, तो ये इंट्रूडर में ऑटोमेट इस प्रोसेस को कर सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने ऑथेंटिकेशन में एक लैब भी सॉल्व की थी, जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जो पेलोड थे वो इस तरीके से दे रहे थे, और उसको अपने जिसमें भी आपको इनकोड करना है, कैरेक्टर HTML इनकोडिंग करनी है या फिर बेस 64 इनकोडिंग करनी है, और वहाँ पे हम प्रीफिक्स का भी यूज़ किए थे हम, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में लैब सॉल्व कर रखी है कि कैसे आप इनको इनकोड करके फिर फजिंग कर सकते हो, फिर वहाँ पे आपको फज कर सकते हो, ठीक है, जो है ब्रूट फोर्स कर सकते हो।
ठीक है, हेडर्स के अंदर। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। तो ये 3 मेथड यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो जब भी आपको इस तरह के कोई सर्विस, थर्ड पार्टी सर्विस मिले जहाँ पे लॉगिन फॉर्म वगैरह हो, ठीक है। तो इसकी नोट्स वगैरह मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैंने 2FA बाईपास की है, तो इसका वीडियो आने में टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, तो बहुत ईजी राइटअप था और बस सिंपल राइटअप था, इसको चाहे तो आप रीड कर सकते हो। नोट, नेवर फॉरगेट डिफॉल्ट क्रेडेंशियल व्हेन यू सी ऑथेंटिकेशन पेज। ओके, ओके, तो ये जो राइटअप है इसका टाइटल है हाउ केयरलेस डिफॉल्ट क्रेडेंशियल इम्पैक्ट टू मैसिव अकाउंट टेकओवर। अब ये जो राइटअप है ना, इसको जब आप रीड करोगे ना, तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस राइटअप को रीड करते हैं, फिर समझते हैं। ओके, तो देखो एक यहाँ पे मैं फ़ायदा बता देता हूँ, जब भी आप राइटअप या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो, जैसे मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप ऐसी कोई फंक्शनैलिटी पे आओगे तो आपको याद आएगा, अच्छा मैंने वो यूट्यूब वीडियो देखा था या फिर वो राइटअप रीड किया था, तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तब काम आएंगी, तो इसके लिए नोट्स बनाते रहो प्रॉपर। तो जैसे मैंने 27 बाईपास 2FA वाली नोट्स आपको दी थी, ठीक है। तो वैसे ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल 4 स्टेप में पूरी नोट्स क्रिएट कर लो, ठीक है। तो अभी तो मैं नोट्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये तभी ये भी जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है कम कर दिए हैं इसमें, ठीक है। इतना लंबा ये वीडियो नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी लोग कब तक देखेंगे मेरे वीडियो, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो थ्योरी पार्ट है वो काफ़ी कम कर दिया है और प्रैक्टिकल वाली चीज़ें इसमें डाल रहा हूँ, लेकिन इसको कवर करना तो इसलिए यहाँ पे मैं कवर कर दे रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली देखो यहाँ पे वेबसाइट में फंक्शनैलिटी क्या थी। तो यहाँ पे जो redirected.com था उसमें फंक्शनैलिटी थी रजिस्टर की। तो जब यहाँ पे आप रजिस्टर करते हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप रजिस्टर करते हो तो क्या होता है, वो जो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल है वो आपको ईमेल में आते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप या फिर एसएमएस के थ्रू आपको आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इन्होंने जो example.com redirected.com था, उस पे जैसे ही रजिस्टर किया तो इनको डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल कुछ जैसे ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, यूज़र नेम और पासवर्ड इनके ईमेल में भेज दिया गया, ठीक। अब देखो जैसे इन्होंने क्या किया, इस यूजर नेम को चेक किया, अच्छा ये कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यूजर नेम को जब चेक किया तो जो आगे के 4 डिजिट है, ये क्या आते हैं, रजिस्ट्रेशन ईयर, मतलब जो भी यूजर ने रजिस्ट्रेशन किया है जिस ईयर में, ठीक है। जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ईयर डाला है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन ईयर है और उसके बाद का 1 साल, देखो रजिस्ट्रेशन ईयर एंड 1 ईयर आफ्टर, ठीक है। उसके बाद के दो डिजिट हैं, ठीक है, वो क्या है, सम वैल्यू इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कुछ रैंडम वैल्यू होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे यूजर की ही जो यूजर का इनपुट है वही यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं सीक्वेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में था उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, ठीक है, वो लास्ट के 4 डिजिट है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी रिसर्चर था उसने यूजर नेम को गेस कर लिया। तो यहाँ पे अकाउंट टेक ओवर देखो कैसे किया गया वो समझते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे यूजर नेम तो हमने गेस कर लिया, ठीक है, जो सिक्योरिटी रिसर्चर था। अब देखो यहाँ पर आपने इस तरह की चीज़ें कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ये वीडियो देख लिया या फिर राइटअप देख लिया तो आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे रैंडम वेबसाइट पर हंट करते तो शायद आप चीज़ें मिस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये बेसिकली मुझे जब मैंने पूरा राइटअप रीड किया था ना, तो ये मुझे पूरा रियल टारगेट पर हंटिंग नहीं थी, ये मुझे कोई CTF लग रहा है या फिर कोई हैक द बॉक्स की मशीन होगी, मुझे नहीं पता, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से गैस करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, खासकर बग बाउंटी में। अगर आप बग बाउंटी करो तो इतनी चीज़ें आप डिटेल में नहीं कर सकते, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर कोई कर रहा तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा कॉम्बिनेशन जो सिक्योरिटी रिसर्चर ने वो चेक किया। ओके, आगे देखते हैं। ओके, इन शॉर्ट यूजर नेम रिप्रेजेंट्स रजिस्ट्रेशन ईयर, रजिस्ट्रेशन टाइप एंड रजिस्ट्रेशन सीक्वेंस नंबर। ओके, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो पासवर्ड में आते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड क्या था, पासवर्ड में रैंडम आगे कोई भी जो है ABCD कैरेक्टर थे, ठीक है, न्यूमेरिक कैरेक्टर थे, और यहाँ पर जो है जो यूज़र नेम और पासवर्ड था, ठीक है, वो पूरा है। देखो 2324 और यहाँ पर तुम्हारा है 2324 और 0031, ठीक है। आगे रैंडम जो है ABCD था। ओके, तो बाय डिफॉल्ट द पासवर्ड कंसिस्ट द फर्स्ट AADC static character merged with the registration year and registration sequence number. At this case registration type is not a password information. Okay, तो इंटरेस्टेड ऑन हाउ लॉगिन प्रोसेस एक्चुअली गोइंग। तो यहाँ पर उन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड वाला डाला और यहाँ पे जब चेक किया तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक सेशन जा रहा CI सेशन, ठीक है, कुकी में जा रहा CI सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो रिक्वेस्ट है 200 हो के आ रही है। ओके, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अबाउट इट्स ऑब्जर्व दैट
server identified the successful validation by giving 200 HTTP code response and 0 content length. Okay, server will put CI session as a cookie for valid identifier. तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे CI सेशन जा रहा है, ये वैलिडेट कर रहा है कि अच्छा यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो ओके बिल्कुल सही है, और यहाँ पर जो है 200 ओके रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। To prove this hypothesis, open browser with clear cookie and might go with the incognito inject CI session cookie and continue to sign in. अब देखो यहाँ पर क्या किया सिक्योरिटी रिसर्चर ने, ये वाली जो कुकी थी इसको कॉपी कर ली। ठीक है, CI सेशन इसको कॉपी किया और क्या किया जो, या फिर आप जो इनकॉग्निटिव टैब होता है या फिर आप डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया ताकि जो कुकी है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा इस तरह के मैंने एक वीडियो में कवर किया था जहाँ पर मैं कुकी एक्सपोर्ट जो एक्सटेंशन है उसका मैंने यूज करके आपको बताया था। ऐसे एक वनबिलिटी हमने कवर की थी, मेरे पास होगा वाला एक्सटेंशन। ओके, तो इसमें इंस्टॉल नहीं, कुकी एडिटर का आप यूज कर सकते हो, तो वहाँ से आप कुकी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो CI सेशन था ये वैलिडेट कर रहा था यूजर नेम और पासवर्ड को। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यूज इसी सेशन को कॉपी किया। ठीक है, और दूसरे ब्राउजर में ओपन करके जैसे ही इन्होंने सेशन को डाला, देखो यहाँ पे। ठीक है, जैसे कुकी में ऐड किया CI सेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, लॉगिन हो गई है। यूजर वुड बी रेटेड एंड रिस्पॉन्स इंस्ट्रक्शन रिफ्रेश हेडर रिस्पॉन्स। ओके, तो जैसे इन्होंने कुकी हेडर डाला, यहाँ पे मैसिव अकाउंट एक और हो सकता है, यहाँ पे जो है कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद तो बहुत सारी डिटेल है, कैसे इसको इन्होंने यूजर नेम पासवर्ड पूरी डिटेल यहाँ पे बताई, इसको आप पूरा रीड कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये आप ट्राई कर सकते हो जब भी आपको ऐसा कुछ जो है क्रेडेंशियल आपको ईमेल या फिर व्हाट्सएप में आए। ठीक है, इसको पूरा इतना डिटेल में नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर क्या किया, उस प्रोसेस को ऑटोमेट किया गया। यहाँ पाइथन में एक स्क्रिप्ट लिखी गई है ताकि जो CI सेशन है, ठीक है, CI सेशन है वो क्रिएट करे जा सके डिफरेंट यूजर के। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर नेम को गेस किया गया, पासवर्ड को गेस किया गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड, आप पूरा इसको चाहे तो रीड कर लेना। और इस तरह की चीज़ें बहुत ही रेयर है, आपको बग बाउंटी मिलेगी। तो ये तो मुझे बिल्कुल जो है CTF टाइप लग रहा है। ठीक है, होस्ट इसका चेक करते हैं जरा, hostredactant.com। ओके, तो CTF है मुझे लग रहा है, क्योंकि इस तरह की मशीन मैं सॉल्व कर चुका हूँ, मैंने ट्राई हैकने पे ये मशीन सॉल्व की थी। ओ भाई, लग रहा करिए अपना, राइट अप नहीं है ये, रियल टारगेट नहीं है। ओके, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, कुछ सीखने को ही मिला।